हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए इकरा साइकोलॉजी एजुकेशनल चैनल एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लाया है, जो कि आज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं। आज हम लोग ये जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो जो लोग नेट का एग्जाम देते हैं उन सब के लिए बहुत ही बेनिफिट टॉपिक है, या फिर कहें उपयोग यूजफुल टॉपिक है। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का महत्व, रोल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जो लर्निंग होता है ये इसमें दो भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है, तो पशु सीखना है, और दूसरा जो है मानव सीखना है। इसमें अभिप्रेरणा का विशेष महत्व बतलाया गया है। अभिप्रेरणा सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो तीव्र गति से होती है, लिखी गई है, क्योंकि अभिप्रेरणा जो होता है मोटिवेशंस की अवस्थाओं या अवस्था जो मानव हो या पशु हो सही अनुक्रिया करने के लिए एक तरह का आंतरिक बल प्रदान करता है। मोटिवेशन ही एक ऐसा चीज़ है जो हमें, इंसान हो या जानवर हो, उसे आंतरिक शक्ति इतना मिल जाता है कि इंसान कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होता जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल नहीं कर सके। तो ये जो टॉपिक है जो मोटिवेशन के बारे में बताया जा रहा है वो पशु सीखना में अभिप्रेरणा का महत्व बताएगा, और दूसरा पॉइंट क्या है तो मानव सीखने में अभिप्रेरणा का महत्व। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पशु सीखना में अभिप्रेरणा का महत्व क्या है। इसमें कहा गया है कि जब पशु में तीव्र अभिप्रेरक होता है तो वह किसी अनुक्रिया को जल्द सीख लेता है। क्या करता है, तो जल्द सीख लेता है। यहाँ पर उदाहरण के रूप में कुछ प्रयोग का वर्णन किया जा रहा है। टॉलमैन एंड हॉर्नज़िक 1913 ने एक प्रयोग किया, जिसमें किसमें प्रयोग किया, तो वो चूहों में प्रयोग किया। इसके 3 समूह लिए गए हैं। तीनों समूह की एक ऐसी तरह की बुलबुलाइया में प्रशिक्षण किया गया या दिया गया। चूहा का जो पहला समूह था जो भूखा भी नहीं था, और लक्ष्य बॉक्स में पहुंचने के बाद उसे भोजन भी नहीं दिया जाता था। जो चूहा का दूसरा जो प्रयोग हुआ भूखा था, परंतु प्रयास समाप्त होने के बाद जब वे लक्ष्य बॉक्स में जो उनका गोल था वहां तक पहुंचने पर उन्हें भोजन नहीं दिया गया। दूसरा में भी उसे भोजन नहीं दिया, जबकि ये भूखा था फिर भी। तीसरा समूह में जो चूहा का जो 3 ग्रुप बनाया गया उसमें भी बॉक्स में पहुंचने के बाद उसे भोजन भी दिया गया था लक्ष्य बॉक्स में पहुंचने पर। टॉलमैन एंड हॉर्नज़िक ने 1930 में प्रयोग करते हुए कहा है कि 3 चूहों में इन्होंने प्रयोग किया है। कितने में, तो 3 चूहों में। चूहों का जो दूसरा समूह जो भूखा था परंतु प्रयास समाप्त होने के बाद भी वे लक्ष्य बॉक्स में पहुंचते थे तो उन्हें भोजन नहीं दिया जाता था। तीसरे समूह जो था भूखा था परंतु बॉक्स में पहुंचने के बाद उन्हें भोजन भी दिया गया था। परिणाम में यह देखा गया जो तीसरा समूह जो भूखा था तथा उसे भोजन भी मिलता था द्वारा उन्हें 2 समूहों की अपेक्षा जो है बुलबुले जल्द सीख लिया गया था। इस समूह द्वारा सीखने में जो त्रुटि ईरर भी बहुत कम की गई। प्रयोग के इस परिणाम से यह स्पष्ट हो जाता है कि जो भूख अभिप्रेरणा होता है के मौजूद होने से चूहा जो होता है, चूहा द्वारा भुलैया में सीख लिया कोई भी क्रिया अनुक्रिया करने को वो जल्द ही रिस्पॉन्स दिया गया। पशु में जो है यहाँ पे पशु सीखना में अभिप्रेरणा का जो महत्व बताया गया है, पशु में जब 2 अभिप्रेरक एक साथ मौजूद होते हैं तो उनके द्वारा सीखने की जो क्रिया होती है तेज होती है। क्या होती है, तेज होती है। देखते हैं जिस तरह से इंसान में जो क्रिया होती है, जब 2 रूममेट है दोनों एक ही चीज़ का तैयारी कर रहा है तो उन लोग में भी कंपटीशन होता है, वो सीखने की क्रिया भी मतलब तेज़ होती है उनकी। तो उसी प्रकार से जब 2 जानवर को हम लोग रख देते हैं तो अगर कंपेयर होता है तो वो लोग भी जो सीखने की जो एबिलिटी होती है वो तेज़ हो जाती है, सीखने की जो क्रिया होती है वो तेज़ हो जाती है। अब आते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट पर, जो कि मानव सीखना में अभिप्रेरकों का महत्व, रोल ऑफ मोटिव्स इन ह्यूमन लर्निंग। तो इन ह्यूमन लर्निंग में जो जैविक अभिप्रेरकों की अपेक्षा अर्जित अभिप्रेरकों के महत्व को मनोवैज्ञानिकों ने अधिक अध्ययन किया है, क्योंकि जो मनुष्य अर्जित अभिप्रेरक के कारण ही अपने जीवन काल में भिन्न भिन्न चीज़ों को अधिक तेजी से सीखता है। कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिकों के अध्ययनों को नीचे प्रस्तुत किया जा सकता है। मानव सीखना में जो मनोवैज्ञानिक का नाम आया वो हर्लॉग है। 1955 में इन्होंने अध्ययन करते हुए यह कहा है या परिभाषा देते हुए कहा है कि जिसमें प्रशंसा तथा फटकार या निंदा का प्रभाव सीखने की प्रक्रिया पर देखा गया है। इसका अध्ययन छात्रों के 3 समूहों में, जिसे कुछ अंकों को जो कई कॉलम में लिखे गए थे जोड़ना था। जोड़ने का कार्य 5 दिन तक थोड़े थोड़े समय के लिए किया गया। छात्रों के एक समूह को जोड़ने का कार्य करते समय काफ़ी प्रशंसा की गई। छात्रों में दूसरे समूह में जोड़ने का कार्य ना तो प्रशंसा की गई और ना ही किसी प्रकार का फटकार दिया गया। और जो तीसरा समूह था उसमें छात्र जो तीसरे समूह के जोड़ने का जो कार्य करते समय काफ़ी निंदा की गई। ये 3 भागों में बांटा गया था। एक भागों में प्रशंसा किया गया, एक भाग में जो सेकंड ग्रुप है उसमें निंदा किया गया, और जो तीसरा समूह था उसमें कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया गया, ना प्रशंसा किया गया ना निंदा किया गया। तो इसका जो परिणाम में देखने को मिला, प्रथम दिन में जो 5 दिन तक तीसरे समूह जिसे ना तो प्रशंसा मिला था और ना ही फटकार का जो परफॉर्मेंस इनका था कुछ भी वृद्धि नहीं हुई थी। जिस समूह के कार्य की प्रशंसा की गई थी उनमें सीखने की औसत प्राप्तांक लगातार बढ़ता गया। जिस समूह के कार्य की निंदा की गई थी उसका औसत सीखने का प्राप्तांक प्रारंभ में बढ़ा परंतु बाद में उसमें तेजी से गिरावट आ गई। इस प्रयोग के परिणाम से यह स्पष्ट हो जाता है कि निंदा से सीखने की प्रक्रियाओं में प्रारंभ में तो तेजी आती है परंतु बाद में इतनी ही स्पीड से गिरावट भी आती है। किसमें, तो मानव सीखने की प्रक्रिया में। परिणाम में यह भी देखा गया जो
सित समूह जो थे लड़कियों का निष्पादन लड़कों की अपेक्षा अधिक था, जबकि निंदित समूह में लड़कों का निष्पादन लड़कियों की अपेक्षा अधिक था। उन्होंने अपने अध्ययन में यह भी पाया है कि एक अरुचिकर शिक्षक मतलब डिसलाइक टीचर द्वारा छात्रों की प्रशंसा की जाने पर सीखने की प्रक्रिया तीव्र नहीं हुई, परंतु एक रुचिकर शिक्षक मतलब लाइक टीचर को फटकार मिलने पर छात्रों में सिखाने की जो प्रक्रिया तेजी से हुई। इस अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि प्रशंसा तथा फटकार का प्रभाव दोनों तरह के व्यक्तियों के आपसी संबंध पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तो आपसी संबंध पर निर्भर करता है। मानव सीखना में प्रशंसा तथा फटकार के अलावा अन्य तरह के अभिप्रेरणा के प्रभाव को भी मनोवैज्ञानिकों ने काफ़ी गहन रूप से अध्ययन किया। वह अभिप्रेरणा प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिशन तथा सहयोग, कॉपरेशन की प्रवृत्ति ने एक अध्ययन किया जिन्होंने छात्रों के 10 समूह था। 5 समूह ऐसे दिए गए हैं जो ये पशु सीखना और मानव सीखना का जो टॉपिक हमने बताया है। ऊपर दिए गए वर्णनों से यह भी स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि चूहे का जो पशु शिक्षण हो गया या मानव सीखना, इस प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का जो काफ़ी महत्व है। पशु सीखना में जैविक अभिप्रेरकों का स्थान प्रधान है, जबकि मानव सीखना में सामाजिक अभिप्रेरकों का स्थान प्रधान होता है। मानव सीखना में जैविक अभिप्रेरकों का स्थान सेकेंडरी मतलब गैन होता है, जबकि भिन्न भिन्न प्रयोगों के परिणाम से यह भी स्पष्ट हुआ कि सीखने की जो प्रक्रिया है फटकार की अपेक्षा प्रशंसा से तेजी होती है। क्या होती है? तेज से होती है। तो इसीलिए कहा गया जो भी अपने बच्चों को किसी भी चीज़ के लिए प्रोत्साहित करे, ये नहीं कि फटकारे, उसे हिम्मत दे कि नहीं तुम नहीं कर सकोगे तो कौन करेगा। इंसान को एक सपोर्ट की आवश्यकता होती है, बाकी तो वो कर ही लेता है। तो इसी प्रकार से आज हमने अपने जो टॉपिक है रोल ऑफ मोटिवेशंस इन लर्निंग का जो टॉपिक हम लोग आज यहाँ पे देखे हैं। तो इसी प्रकार से आशा करती हूँ कि जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है, ये जो यूजीसी नेट के यूजीसी नेट का जो पेपर दे रहे हैं साइकोलॉजी से, उनके लिए भी ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। आप एक बार इसको समझने की कोशिश करो, वाकई में आप इसे समझ ही जाओगे। और आशा करती हूँ कि समझ में आ गया हो। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।